नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं और जैसे कि हर संडे को हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर के क्वेश्चन कराते हैं, उसी प्रकार से आज भी 19 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक के क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो इस हफ्ते में हुई है वो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इस हफ्ते में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियां, विशेष रूप से भारत की प्रगति को उजागर करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान-3 मिशन की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा की गई थी। लैंडिंग साइट को अब शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लैंडिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के महत्व क्या हैं? तो महत्व तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। उपलब्धियों का जश्न, यह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाले चौथे देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुँचने वाले पहले देश के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाता है। भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, इस दिन का उद्देश्य युवा दिमागों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के कैरियर में बनाने के लिए प्रेरित करना है। सार्वजनिक जागरूकता यहाँ से आती है। इसमें क्या है? यह अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व और लाभों के बारे में सार्वजनिकता को बढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया। इसी हफ्ते में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए 2 लोग हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। डॉक्टर आनंद राम कृष्णन को कृषि विज्ञान में विज्ञान श्री पुरस्कार और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी को परमाणु ऊर्जा में विज्ञान पुरस्कार मिला। और IISER पुणे के प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उद्गांवकर को जैविक विज्ञान में विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस हफ्ते में क्या खास रहा? वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना, स्वच्छ नदियों के लिए भारत डेनमार्क सहयोग। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखेंगे और उसके बाद हम सीधे क्लास क्वेश्चन लेकर आएंगे। 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क के बीच हरित राजनीति साझेदारी के कारण वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। SLCR भारत सरकार, IIT, BHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक सहयोग है जो टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। इस पहल में वास्तविक दुनिया के परीक्षण के लिए IIT BHU में एक हाइब्रिड प्रयोगशाला और वरुणा नदी पर एक जीवित प्रयोगशाला शामिल है। इंडो डेनिश संयुक्त संचालन समिति और बहुत हितधारक कार्य समूह सहित प्रमुख निकाय मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करते हैं। प्रारंभिक फंडिंग में जल शक्ति
मंत्रालय से रुपए 16.80 करोड़ और डेनमार्क से 5 करोड़ रुपए जल प्रबंधन, प्रदूषण विश्लेषण, विरासत संरक्षण और नदी जल वृत्त गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। SLCR का लक्ष्य छोटी नदियों के पुनर्जीवन और टिकाऊ समाधानों के लिए शैक्षणिक, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को एकीकृत करना है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि हमने कहा था, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्री अमरनाथ यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई? दिवाली पर, महाशिवरात्रि पर, श्रावण पूर्णिमा पर और नवरात्रि पर। तो ये संपन्न हुई श्रावण पूर्णिमा पर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। यहाँ से देख सकते हैं श्रावण पूर्णिमा को शुरू हुआ। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 19 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर से श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर और सूर्योदय के समय पूजा करने के साथ संपन्न हुई। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, PR श्रीजेश ने हॉकी कैरियर में इतनी बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। कितनी बड़ी उपलब्धि जुड़ी भाई, यहाँ देखेंगे। विश्व कप जीतना, लगातार ओलंपिक कांस्य पदक सुरक्षित रखना, एशियाई खेल जीतना, सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी। तो इसमें है लगातार ओलंपिक में कांस्य पदक सुरक्षित रखना, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लगातार ओलंपिक कांस्य पदक सुरक्षित रखना, जैसा कि हमने बताया। हॉकी इंडिया के गोलकीपर PR श्रीजेश के सम्मान में राष्ट्रीय सीनियर पुरुष टीम से जर्सी 16 को रिटायर कर दिया गया है। हाल ही में श्रीजेश 18 साल के लंबे कैरियर के बाद संन्यास लेने का फैसला किया और जिसमें 2020 और 2024 में लगातार ओलंपिक कांस्य पदक हासिल करना शामिल था। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 3 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 6 से 16 अगस्त 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो जापान, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत, सियोल दक्षिण कोरिया। बी बीजिंग और चीन, बीजिंग चीन में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। भारतीय छात्रों की एक टीम ने 8 से 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब यहाँ पर हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ चुका है। ग्लोबल साउथ के कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा हैं? 50 से अधिक देश, 75 से अधिक देश, 100 से अधिक देश, 150 से अधिक देश। तो ये हो जाएगा सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 से अधिक देश। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 100 से अधिक देश। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल भारत द्वारा 12 से 13 जनवरी 2023 को आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के साथ शुरू हुई थी और इस पहल में विभिन्न क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ के 100 से अधिक देश शामिल हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति, अक्षय तृतीय, श्रावण पूर्णिमा, दशहरा। तो ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। विश्व संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो आमतौर पर रक्षाबंधन के साथ मेल खाता है। इस वर्ष 19 अगस्त 2024 को यह मनाया गया। आगे है दोस्तों 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम
के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? श्री राजेश कुमार, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री सुरेंद्र चंद्र। तो ये पदभार संभाला है श्री अशोक कुमार सिंह ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, श्री अशोक कुमार सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1999 केरल कैडर के IAS अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह ने 19 अगस्त 2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। आगे चलेंगे हम। अब यहाँ से 20 अगस्त के क्वेश्चन आ जाते हैं, 19 के खत्म होते हैं, 20 के शुरू होते हैं। 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं? दस्त और उल्टी, सिरदर्द, बुखार और सूजी हुई लिम्फ नोड, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, मतली और चक्कर आना। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है, बुखार, सिरदर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्रारंभिक लक्षण में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठंड लगना और थकावट। दाने का विकास, प्रारंभिक लक्षणों के 1 से 5 दिन बाद दाने दिखाई देते हैं जो चेहरे पर शुरू होते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाते हैं। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अब अगला हम दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से 8 नंबर का हमारा प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, विश्व संस्कृत आमतौर पर कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे चलेंगे। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश से संयुक्त राज्य अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? वित्तीय मुद्दे के कारण, बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, मौसम संबंधी चिंताएं, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण। तो ये डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है, तो यहाँ पर बहुत ही दिक्कत का सामना हो रहा है, इसलिए यहाँ से विश्व कप को ट्रांसफ़र करके ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया गया है। मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट अब 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ चुका है, रद्द होने से पहले लेटरल एंट्री के लिए UPSC के विज्ञापन में कौन से पद शामिल थे? संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव, कैबिनेट मंत्री और सचिव, अवर सचिव और सहायक सचिव, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे देखेंगे हम इसका आंसर। ये देखिए ए नंबर हमारा सही है। UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिव के 45 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। आगे दोस्तों हम देखेंगे। अब 11 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? ऑप्शन है आपके, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, एक विशेष पुलिस बल, एक सरकारी समिति, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। तो इसका सही उत्तर है एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आगे दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स 20 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह फैसला कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप और उसके बाद उसकी हत्या होने के मामले के बाद किया गया है। आगे है दोस्तों, अब यहाँ से हम 21 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। 20 अगस्त के इतने ही थे और 21 अगस्त जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो हम लाते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता है क्योंकि दिन भर में तो बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर लिए गए हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, रद्द होने से पहले, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, मुख्य संयुक्त सचिव और निदेशक उप सचिव इसका आंसर हो जाएगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। आगे देखेंगे दोस्तों, ये भी रिपीट है,
एक विशेष राष्ट्रीय, इसमें ऑप्शन बदले हुए हैं, बाकी ये भी वही है, इसको भी हम आगे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम अगला लेंगे। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन हैं जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड ए पॉजिटिव रेटिंग प्राप्त हुई? उर्जित पटेल, डी सुब्बाराव, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास। तो ये हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, शक्तिकांत दास। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, शक्तिकांत दास यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? पोलैंड और जर्मनी, यूक्रेन और रूस, पोलैंड और यूक्रेन, फ्रांस और यूक्रेन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पोलैंड और यूक्रेन, पोलैंड और यूक्रेन, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों हम, ये यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की 2 देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में 21 अगस्त को वारसा पहुँचे। आगे है दोस्तों अब हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी क्या है? क्राक्रो। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वारसा यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है, वारसा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी वारसा द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका के लिए, इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। आगे दोस्तों अब हम 22 अगस्त के करंट अफेयर के, जो 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट होते हैं वो देखेंगे। पोलैंड की राजधानी अभी दोस्तों यहाँ पर बताइए, रिपीट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम, 19वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई, 23 जुलाई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 20 जुलाई, 23 जुलाई, 15 सितंबर, 4 अक्टूबर। ये भी दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आया था, 23 अगस्त यहाँ पर मनाया गया, जो अंतरिक्ष जो पिछले 2023 में गया था उसके लिए ये मनाया गया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखेंगे 20 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई थी? मंगलयान का प्रक्षेपण, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, गगनयान का प्रक्षेपण और मंगल ग्रह पर पानी की खोज। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, क्वेश्चन अलग से बनाया हुआ है, लेकिन आंसर आप सभी जानते होंगे, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। आगे दोस्तों 21 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभन, डॉक्टर आनंद रामकृष्णन, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी, प्रोफेसर जयंत्र भालचंद्र उदंगवकर। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। आगे दोस्तों वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में SLCR का क्या अर्थ है? स्वच्छ नदियों पर सतत प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आगे दोस्तों 23 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? तो ये दोस्तों केंद्रित है वरुणा नदी के। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वरुणा नदी पर। कौन से, ये जब शुरुआत में हमने क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लास जो हमने बताई थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर इसको आप जाके फिर से दोबारा वीडियो देखें और वहाँ पर इसके बारे में हमने जानकारी दी हुई है। अब 24 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, कौन सा देश हरित रणनीतिक साझेदारी में शामिल है जिसके कारण SLCR का निर्माण हुआ? भारत, जर्मनी, भारत, फ्रांस, भारत,
जापान, भारत, डेनमार्क। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन नया है, लेकिन इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर 23 अगस्त के हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये 23 अगस्त दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आज रिपीट बहुत हुए हैं। किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय, ये भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है। वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग समझौता स्वच्छ, ये भी स्मार्ट प्रयोगशाला के लिए है। डी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये भी वरुणा नदी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। अब 24 अगस्त से हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। 24 अगस्त से यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यानी 29 नंबर का कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। किस वैज्ञानिक को विज्ञान पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? डॉक्टर आनंद राम कृष्णन, डॉक्टर गोविंद, ये भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है, इसमें भी आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है। अगला है, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया? तो ये दोस्तों किया है, ऑप्शन है आपके ब्रुसेल्स डायमंड लीग, पेरिस ओलंपिक, लॉजेन डायमंड लीग, टोक्यो डायमंड लीग। तो लाइजेन डायमंड लीग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये अभी जो गेम हुए हैं उनमें इन्होंने किया है। अगला है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे भारत, कोलंबो श्रीलंका, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरोया श्रीलंका। और डी ऑप्शन में नई दिल्ली भारत। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरई श्रीलंका। तो यहाँ पर हम देखेंगे, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरोया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। मित्र शक्ति एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और श्रीलंका के बीच बारी बारी से 14 दिवसीय अभ्यास के साथ 25 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? गोविंद मोहन, राजीव गौबा, अजय कुमार भल्ला और पीके मिश्रा। गोविंद मोहन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लाइक कर लें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। गोविंद मोहन आईएएस ने 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 22 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी श्री मोहन पहले संस्कृति मंत्रालय सचिव का प्रभार संभाल चुके हैं। अब 32 नंबर का यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आ चुका है। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? विक्टर यानुकोविच, पेट्रो पोरोशेंको, वालोडिमिर जेलेस्की, ओलेस्की रेजनिकोव। तो ये हैं जेलेस्की। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 23 अगस्त 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेस्की ने शांति प्रयासों पर चर्चा की। अब यहां से 25 अगस्त के क्वेश्चन आएंगे। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? RHUMI फर्स्ट, EOS-08, SSLV या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा RHUMI फर्स्ट। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे है
अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम क्या है? लॉयड ऑस्टिन, जैक सुलिवन, डेविड बर्नहट, इनमें से कोई नहीं। तो ये है जैक सुलिवन, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। तो ये मनाया जाता है 25 अगस्त को, ये मनाया जाता है 24 अगस्त को। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन। तो ये दोस्तों शिखर धवन ने की है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शिखर धवन, जिन्हें क्रिकेट जगत में गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। 38 वर्षीय शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। 269 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 24 शतक बनाने के बाद अब उन्होंने अपने कैरियर को अलविदा कह दिया। उन्होंने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला है दोस्तों 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कौन है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के वंशज जिन्होंने उम्मीदवारी वापस लेते हुए ट्रंप को सपोर्ट किया है? रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, मायरा श्रीवर, कैरी कैनेडी और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो ये है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों 38 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति समझौता किया? इसके तहत एक दूसरे के संसाधनों और तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? श्रीलंका, अमेरिका, चीन, रूस। तो ये अमेरिका है इसका सही जवाब। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में किस इंडस्ट्रियल को शेयर बाजार में 5 साल के लिए बैन कर दिया? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, इनमें से कोई नहीं। तो अनिल अंबानी को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, MBBS डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? प्रजनन बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, नेशनल मेडिकल रजिस्टर और इनमें से कोई नहीं। तो नाम देखकर ही आप बता सकते हैं, नेशनल मेडिकल रजिस्टर, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 41 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। नॉन क्वालिफाइड क्रू मेसर्स के साथ जहाज उड़ने पर DGCA ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इंडिको, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यह एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, और ये संभवतः हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन है। और बांग्लादेश क्रिकेट के किस खिलाड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया गया? मुशफ़िकुर रहीम, तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन और डी ऑप्शन एक आप कोई भी लिख लीजिए, मुशर्रफी मुर्तज़ा लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए। सही जवाब है शाकिब अल हसन। डी ऑप्शन इसमें दिया नहीं था इसलिए हमने आपको बताया। वैसे सही जवाब इसका सी ऑप्शन है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को बांग्लादेश में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के दौरान हुई कथित हत्या के सिलसिले में एक आरोपी के रूप में नामित किया है, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे।
तो कैसी लगी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।